देव ऋण, देवताओं का ऋण अपन लेते ही लेते हैं, देवताओं से हमेशा मांगते रहते हैं। मैं चौमासे का जब बोला था उस समय भी बताया था, कभी देवताओं से मांगना नहीं चाहिए। हरदम क्या मांगना। महाभारत का युद्ध आया और अर्जुन को बोला भगवान श्री कृष्ण कि शिव की उपासना करके शिव से शस्त्र, देवताओं में इंद्र की उपासना करके इंद्र से शस्त्र। तो अर्जुन ने किया। मैं कोई श्री कृष्ण नहीं हूं, तो आप भी अर्जुन नहीं हो, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों पे थोड़ा विचार करना चाहिए। मैं जिस बात को बोल रहा हूं उस पे भी विचार करो। आके केवल यही नहीं मैं पूछते रहना चाहिए कि बाप जी परेशान हूँ परेशान। और जब ये सब बात बता रहा हूँ, इनको आप बार बार देखो, देख के उस पर विचार करो कि हम कहाँ हम गलती कर रहे हैं। उसमें खोजोगे तो मिल जाएगा, कोई प्रसंग से पता लग जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। हमेशा क्या मांगते रहना, मांगीलाल बनना अच्छा नहीं। मांगना तो केवल परमात्मा से ये मांगो कि मुझे अच्छी बुद्धि दे, मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दे, इसलिए गायत्री मंत्र करने पे जोर दे रहा हूँ। अच्छी बुद्धि होगी तो सब काम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कुमति यानी दुर्बुद्धि, सुमति यानी सद्बुद्धि। तो गायत्री मंत्र करने से सद्बुद्धि आती है। उस बुद्धि का आप शास्त्रों में, बात करने में, ग्रंथों में, प्रवचनों में इस बात को समझने की कोशिश करें, उसके हिसाब से चलें। तो देवताओं का ऋण उतारने के लिए ही हवन यज्ञ करियई विप्र होम मख सेवा, तह प्रसन्न सहजई वसुदेवा। ये देव ऋण उतारने का है मामला। देवताओं को भी भोजन कराना चाहिए। हवन तो हम सब भूल ही गए। विवाह में होता है या अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार में भी अगर बरसात में डोकरा मर गया है तो टायर डाल के जला देते हैं, क्योंकि लाश जलाना है ना, ऐसा नहीं है। सूखे नारियल जो बजने वाले होते हैं उनके शरीर के बराबर के वजन के होने चाहिए। 10वां हिस्सा घी होना चाहिए वजन का, वैसा अंतिम संस्कार होना चाहिए। और 16 संस्कारों के लिए पहले बोल चुका हूँ। संस्कार घरों में जरूर कराओ, अच्छे पंडितों को बुलाओ। अच्छे विद्वान है अपने देश में, कोई कमी नहीं है। जोधपुर में गजब के विद्वान बैठे हुए। जोधपुर भी विद्वानों की खान है, ये सूर्य नगरी है। अच्छे विद्वानों से विवाह करवाओ। यहाँ भी हुआ था जनेऊ संस्कार। संस्कार सब होने चाहिए। वो पीछे बैठा है हमारे। तो अगर जनेऊ संस्कार समय पे हुआ और गायत्री मंत्र कर रहा है तो वो विवेकानंद बन सकता है। विवेकानंद भी पुरुष ही थे। हम संसार में जन्म लिया है तो हम अच्छे बन सकते हैं। अपने यहाँ असंभव शब्द ही नहीं है। तो देवताओं के ऋण के लिए हवन करवाते रहना चाहिए। तो मैं हवन वाले तैयार भी कर रहा हूँ। आप लोग आ नहीं रहे हो, हफ्ते में एक दिन आकर के भी कर लें। मैं तो शाम को भी करवा दूँ। अब एक दिन बैठ के इन दोनों से, पत्रकारों से मैं बोल रहा हूँ कि ये आके एक दिन हवन करे, तो मैं थोड़ा हवन के बारे में बताता हुआ हवन करते रहें। अपन हवन करें तो आप लोगों को समझ में आए कि हवन करते रहना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा, उसको आप या तो प्रिंट कर लो, लिख लो, लिख के भी
आप आजकल तो बहुत अच्छा साधन हो गया कि ये बचता रहे, आप करते रहो। छोरा छोरी जो है पेट में बच्चा है और माँ अगर ठुमके लगा रही है टीवी को देख के, तो आप देखना छोटे बच्चे जो दूध पी रहे हैं वो भी ठुमका बराबर लगाएंगे, क्योंकि वो माँ का असर आ रहा है। तो हवन बराबर होना चाहिए। अपन स्वयं कर सकते हैं, घर में बैठ के कर लेना चाहिए। तो हवन ये देव ऋण।